नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। जिले के किसान अब सुगंधित धान की खेती की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और इसका सीधा लाभ उनकी आमदनी पर दिखाई दे रहा है। पारंपरिक धान की तुलना में सुगंधित किस्मों की बाजार में अधिक मांग होने से किसानों को दुगना तक मुनाफा मिल रहा है। किसानों का कहना है कि सुगंधित धान की खेती कम लागत में बेहतर उत्पादन देती है। इसकी गुणवत्ता और खुशबू के कारण स्थानीय व बाहर के बाजारों में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। कुछ क्षेत्रों में किसान सामूहिक रूप से सुगंधित धान की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें सीधे बिक्री का लाभ मिल रहा है। पंद्रह कुंटल कभी 10 हो जाता है, कभी 12। मतलब ये देख के जैसे पानी ज्यादा होगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे पानी नॉर्मल रहा तो अच्छा फसल। मतलब फिर उसको अगले साल फिर से बोएंगे। जो गिरा वाला है उसमें स्ट्रेंथनिंग कम थी, समझ रहे? तो उसको छांट छांट के हर साल 10 देख लगा ज़्यादा जगह में लगाते हैं अंदर से वही जंगल नीरिया है ना, सुंगा भी है। कितनी लगी सही ना होई वाला। ये जो क्षेत्र है ग्राम रुंगरा, ये पूरे चारों ओर से वनांचल क्षेत्र है। मतलब हालांकि शहर भी एक कोने से लगा हुआ है, लेकिन आप इधर देख सकते हैं कि चारों तरफ से यह जो क्षेत्र है कम्प्लीटली एक वन से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर अधिकतर लोग जो है प्राकृतिक खेती के ऊपर निर्भर हैं। और जो ये प्राकृतिक खेती में इन किसानों को जो है सरकार के द्वारा जैसे मोटा धान जो लेते हैं वो 3100 रुपये प्रति कुंटल की दर से लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो यहाँ की जो औसत उपज अभी देखी गई है 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ है। तो 12 से 15 कुंटल की जो एक उपज है वो स्थानीय जो व्यापारी हैं यहाँ आके इस धान को 80 रुपये प्रति केजी या 8000 रुपये प्रति कुंटल की दर से इसको खरीदते हैं। और ये आसपास के लोगों के लिए आर्थिक रूप से काफ़ी सबल बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया है प्राकृतिक खेती। अभी फिलहाल विगत 3-4 वर्षों से पारंपरिक खेती में अनाज के रूप में दुबराज धान, चीनी शक्कर, रामजीरा और बासमती धान का हम लोग उपज कर रहे हैं। ये जो आप प्राकृतिक रूप से खेती करने के इनके मार्गदर्शन में क्या आपको सहयोग मिला? ये कृषि विस्तार अधिकारी हमारे संजय पटेल जी के दिशा निर्देश में ये खेती यहाँ के ग्रामीण कृषक कर रहे हैं और उनके द्वारा यह समझाइश भी दी जा रही है कि रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें, जैविक खाद हुआ, प्राकृतिक खाद हुआ, इसका ही उपयोग करें। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा मैं, अधिकतर कृषक यहाँ मोटे धान के में ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी जैसे 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान दिया जा रहा है। व्यापारी के माध्यम से जैसे 8000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हम पारंपरिक खेती करके दुबराज धान, चीनी शक्कर जैसे हमारे पुराने बीज संग्रहण करके उनका उपज
अधिक लाभ के माध्यम से जैसे हमें 8,000 रुपये प्रति कुंटल ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है, तो मैं ग्रामीणों को या अपना निजी उनको समझाइश देना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती करें और ज़्यादातर जो हमारी पुरानी जो बीजें जो विलुप्त होती जा रही हैं, उनका फिर से उपज कर, उनका उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद, है ना? किसी कृषक अपना उठाए, लाभ उठाए। ग्राम रुंगरा का निवासी हूँ और इसमें मैं जो चीनी शक्कर लगाया हूँ 10 साल से खेती कर रहा हूँ मैं। और पहले जो खेती पहले करता था मैं, तो धान पहले गिर जाता था। वो संजय पटेल के माध्यम से ये धान को हम लोग उपचार करके और हर साल वो धान का बीजा निकाल के हम लोग उत्पादन करें। उत्पादन हम लोग का बढ़ा भी है और आज 80% धान खड़ा रहता है। पहले 80% हम लोग को धान गिर जाता था, अभी मुश्किल से 20% ही धान गिर पाता है। इसको हम लोग प्राइवेट जो व्यापारी आते हैं उनको हम लोग बेच देते हैं। अब 1 कुंटल में हमको 8,000 रुपया मिलता है और जो 3100 कुंटल जो गवर्नमेंट मोटा धान जो बेचते हैं, हमको उतना फायदा नहीं मिलता। इस धान में क्या है कि इसको हम लोग प्राकृतिक खेती करते हैं और रासायनिक खेत का तो उपयोग ही नहीं करते हैं हम लोग। इसमें ज़्यादा फायदा हमको मिलता है और गांव के लोग को भी हम लोग बोलते हैं कि ये अपना पुराना धान है, चीनी शक्कर है और राम जीरा है, विष्णु है। ये धान का अगर उपयोग करेंगे किसान, तो किसान का भी अच्छा मतलब फायदा मिलेगा। मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल कोरबा में डीएमएफ फंड के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। पहले जिन प्रमुख जांचों के लिए मरीजों को निजी संस्थानों का रुख करना पड़ रहा था, अब वे सुविधाएं जिला अस्पताल में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार डीएमएफ फंड से नए उपकरणों की स्थापना और परीक्षण सेवाओं को बढ़ाया गया है। इन विस्तारित सेवाओं का सीधा लाभ जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। इसको भी इसके अंदर इसको रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे। डीएमएफ से तो वैसे सभी एरिया में हमने जिला प्रशासन से, हमारे कलेक्टर साहब हैं, उनसे हमने बहुत कुछ मांगा और उन्हें लगभग जब भी हम जाते हैं कुछ लेके तो देते ही रहते हैं। उसी कड़ी में हमको लगभग 3-3.5 करोड़ के उपकरण हमको किसी भी तरीके से दिए गए हैं, कुछ अलग अलग विभाग के लिए। जैसे आई के लिए दिया गया है, जिसमें कार्निया का सर्जरी फेको मशीन बोलते हैं, वैसे ही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, उसके लिए भी मशीन दिया गया है। और सबसे बड़ा चीज़ हमारे पास जो सेंट्रल लैब हमारे पास थे, वहाँ पर हमारे पास उपकरण नहीं थे, तो उसको भी दिया गया। तो आजकल हमारे पास लगभग ब्लड टेस्ट यहाँ पर हम लोग अपने खुद के लैब से कर रहे हैं उसमें। वैसे सोनोग्राफी मशीन भी दिया गया है, टीएमटी मशीन भी दिया गया है, जिससे हमारे पास अब टेस्ट तो लगभग हमारे पास बहुत बेसिक। हालांकि अस्पताल में उपकरण की कमी ऐसी रहती है, उसके लिए भी हम लोग और मांग किए हुए हैं, पर जितना दिया है उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। मरीजों को लगभग जो बेसिक जांच था यहीं पर हम लोग कर पा रहे हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उसी तरीके से डीएमएफ से और कुछ हॉस्पिटल में शेड, कुछ बिल्डिंग्स और कुछ कंस्ट्रक्शंस का था, हमने बोला था, तो उसके बारे में भी बहुत सारे काम यहाँ पर किए गए हैं। जैसे कि अभी लिफ्ट बनने का था यहाँ पर, ये ट्रामा बिल्डिंग का सेंट्रल एसी का रिपेयरिंग था, वो भी किया जा रहा है। जब ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए भी उनने उसमें सहायता किया हुआ है। पुराने बिल्डिंग में 3-4 शेड बनाए गए हैं, उसका भी डीएमएफ से उसको पैसा दिया गया है हमको। मरीजों को बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था बन गया है, आजकल अच्छे से मरीज बैठ पा रहे हैं उस शेड में। और वैसे आई के लिए भी बोला हुआ है। कुछ और काम है जो किया गया है, इससे मरीजों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मतलब बेसिकली देखें तो यहाँ गरीब तबके के ज़्यादा मरीज आते हैं, बेचारे उनके पास बाहर से आते हैं तो रहने के लिए बाहर जाने का उतना पैसा भी नहीं रहता, तो वो भी यहाँ पर रहने की सुविधा हमारे पास बढ़िया से हो गया है। और उनका इलाज तो फ्री होता था, लेकिन जांच के अभाव में थोड़ी सी हमको भी प्रॉब्लम होती, तो जांच भी बढ़िया हो पा रहा है यहाँ पर।
राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत ग्राम अड्डा में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यातायात पुलिस द्वारा छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में लगभग 250 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। यातायात पुलिस ने कहा कि इस आयोजन से बच्चों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा मिलेगा। और 1,50,000 लोग सड़क दुर्घटना में मौत हो जाते हैं। जिस तरह से छोटी छोटी कॉन्टिनेंटल देश होती है, वहाँ की जनसंख्या होता है, वहाँ इतने लोग हमारे भारत देश में खत्म हो जाते हैं। पांडिचेरी, लक्षद्वीप, यहाँ की जनसंख्या होता है। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है और आपको हेलमेट पहन के चलना है। आपको जो ये वाहन चला रहे हैं तो आप हेलमेट पहन के चलिए, वो भी ISI मार्कर का हेलमेट पहनना है। अगर कार चला रहे हैं, भावी नागरिक है, आप लोगों में से कोई IAS बनना है, कोई IPS बनना है, कोई IAS बनना है, कोई विधायक बनना है। इसी में से ही आप लोग भारत के युवा पीढ़ी है। अधिकतर आप देखेंगे 18 साल से लेकर 35 साल के व्यक्ति जो रोड एक्सीडेंट में खत्म हो जा रहे हैं। तो हमारा विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? आप खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में। धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष पर आपके अपने शहर कोरबा में खुद का मकान पाने का सुनहरा अवसर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल लेकर आ रहे हैं शासन की महत्वाकांक्षी योजना अटल विहार योजना आपके शहर कोरबा खरमोरा में, जिसमें MIG फ्लैट, LIG फ्लैट, EWS फ्लैट एवं दुकान की भव्य आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा। कॉलोनी में भव्य एंट्रेंस गेट, पक्की रोड, ड्रेनेज, गार्डन,
क्लब हाउस के साथ साथ सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा। योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा आयोजित आवास मेला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ के कर कमलों द्वारा दिनांक 23 नवंबर 2025 को बीटीआई ग्राउंड रायपुर में किया जाएगा।